एपिसोड 111 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन और एंजल के हमले से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें एंजल घायल होकर जमीन में गिर जाता है। एक आदमी बोलता है ये एंजल हार गया, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। चैन बोलता है जबकि तुम लोग यहाँ पर हो, जाने से पहले अपना जिंदगी मेरे हवाले कर दो, और वो उन दोनों को जलाकर मार डालता है। तभी वो एंजल बड़ा सा तलवार को समन करता है। उसी समय चैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आराम से उसके हमले को रोक देता है। चैन बोलता है अब ये क्या है? एंजल बोलता है ये इमॉर्टल डिफेंस टेक्निक है जो मेरा पापा ने दिया है। इस पर 10 इमॉर्टल हमला भी करेगा लेकिन इसे कुछ नहीं होगा। वो सब मिलकर भी ये टेक्निक को तोड़ नहीं सकते हैं। फिर चैन अपना तलवार से उस पर बार बार हमला करने लग जाता है। एंजल बोलता है चैन बैक्सन, सही में तुम बहुत ही ताकतवर हो। मैं बोल सकता कि तुम्हारे अंदर कोई भी होली पावर नहीं है और तुम एकदम बेकार हो। तुमने जो किया है उसके लिए तुम पछताओगे। चैन चिल्लाते हुए बोलता है रुक जाओ। एंजल बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुका है। चैन बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे टर्टल वाले सेल को कैसे तोड़ूं जिससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें रिफाइन करके पिल बनाने वाला हूँ। एंजल शॉक्ड होकर बोलता है क्या? तभी चैन एक तलवार निकालकर उस पर हमला कर देता है। वन शॉक्ड होकर बोलता है ये थंडर सोल का इमॉर्टल थंडर ब्लेड है। एंजल शॉक्ड होकर बोलता है मैं इसके हमले को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तभी उसका सेल टूट जाता है और वो बेहोश होकर वहाँ से गिरने लग जाता है। फिर चैन उसके शरीर को एक बोतल में एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आदमी लोग एंजल के साथ मिलकर चैन के पूरे परिवार को खत्म करने आए होते हैं, वो लोग चैन को बोलते हैं ग्रैंड मास्टर चैन, हम लोग उस एंजल के बात में आ गए थे। दूसरा आदमी बोलता है हाँ ये सही बोल रहा है, हम लोग उसका साथ नहीं दिए थे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ देखने आए थे। चैन बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम लोगों को मरना होगा। फिर वो वहाँ के सभी लोगों को मार डालता है। फिर हमें अगले सीन में यूएफओ को दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ एलियन होते हैं। एक एलियन बोलता है हे ब्रूक, चैन बैक्सन अभी भी जिंदा है, हमने उसकी एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कम समझा। दूसरा एलियन बोलता है लगता है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब से बहुत दूर चल गया होगा। ब्रूक बोलता है कोई बात नहीं, हमारे पास एक और मौका है, जब तक वो हमारे पास रहेगी चैन बैक्सन का जिंदगी हमारे हाथों में रहेगा। दूसरी तरफ चैन अपने घर आ जाता है। वैंग उसे गले लगा के बोलती है हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा चिंता में थे, हमें लगा कि। चैन बोलता है चिंता मत करिए मॉम, मैं एकदम ठीक हूँ। क्या हुआ तुम लोगों को? क्वांग कहाँ पर है? वो यहाँ पर नहीं है, कहाँ गई वो? हुआ बोलता है उसे अमेरिका बंदी बना के रखा हुआ है। सर्कमस्टेंशियल का प्रेसिडेंट ब्रूक उसे इनवाइट किया था, लेकिन वो लग रहा है कि जाल है। चैन शॉक्ड होके बोलता है क्या? वैन बोलती है चिंता मत करो चैन, वो लोग पक्का उसे वापस भेज देंगे। चैन बोलता है मैं भी यही आशा करता हूँ। तभी स्पैरो दौड़ते हुए आती है और बोलती है चैन वो लोग क्वांग को पब्लिक ट्रायल में रखे हुए हैं और ये पूरी दुनिया में लाइव होने वाला है। और वो चैन को लाइव वीडियो दिखाने लग जाती है। दूसरा तब क्वांग का फैमिली ये देखकर बहुत ही चिंता में हो जाता है। वो लोग सोचने लगते हैं कि उनकी बेटी को कौन बचाएगा अब। फिर हमें वैंग मैंशन में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है पापा मम्मी यहाँ पर देखो, अमेरिका क्वांग को पब्लिक ट्रायल में रखा हुआ है, अब चैन को पता चल जाएगा कि वो कितना कमजोर है। मी बोलती है ये हुआ ना बात, अच्छा होगा कि वो लोग उसे मारने का हुक्म दे दे, मैं उस कमीने का चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसका प्यार उसके आंखों के सामने मर रहा होगा और वो कुछ कर नहीं पाएगा। ये अपने मन में बोलता है चैन इस तरह का इंसान नहीं है कि वो इस धमकी से डरने वाला है। दूसरी तरफ जस जोएल ग्रुप और क्वांग के ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाती है और बोलती है तुम मानती हो कि तुमने ये सब किया है? क्वांग बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं ये सब नहीं की हूँ, ये एक चाल है हमारे ग्रुप को गिराने का। जज बोलती है ये तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे फियांसे के ऊपर बहुत ही लंबा लिस्ट है, उसने जापान के बहुत सारे सोल्जर को मार डाला है। क्वांग अपने मन में बोलती है ये लोग मेरा इस्तेमाल करके चैन को धमका रहे हैं। जिन रोते हुए बोलती है चैन भी मुसीबत में है, अब क्वांग को कौन बचाएगा, मेरी बेटी तो मुसीबत में है। दूसरी तरफ वैंग बोलती है हे चैन। चैन बोलता है मॉम डैड, मैं जानता हूँ कि आपके जिंदगी को मैं कुछ सालों में बहुत ही खराब कर दिया हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। क्वांग मेरी पत्नी है, मैं उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे पूरी जिंदगी बचा के रखूंगा और ये प्रॉमिस मैं कभी तोड़ने वाला नहीं हूँ। उसका पापा बोलता है चैन तुम हमारे बारे में चिंता मत करो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है वो करो। तभी एक ऑफिसर बोलता है मिस्टर चैन आप क्या करने वाले हो? चैन बोलता है मैं अपनी पत्नी को वापस लेने जा रहा हूँ। जापान का मिनिस्टर बोलता है धत्तेरे की, इसका पत्नी को तो अमेरिका लिया है ना, फिर ये जापान क्यों आ रहा है? चैन को बहुत सारे वार्निंग दिया जाता है कि वो वहाँ पर ना आए, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। एक आदमी बोलता है मिनिस्टर मैं चैन को रोकने के लिए सभी फाइटर जेट को भेज दिया हूँ। मिनिस्टर मैप में देखते हुए बोलता है इसका टारगेट तो लिंकॉन है, वो एक ही वार में वो जहाज को पूरी तरह खत्म कर देता है। वो धमाके से सिर्फ एक ही आदमी बचा होता है। वो बोलता है कुछ ही पल में ये जगह पूरी तरह तबाह हो गया। तभी ऑफिसर फोन करके बोलता है सभी लोग रेडी हो जाओ, कोई दुश्मन जल्दी अटैक करने वाला पोर्ट पर, तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? वो आदमी बोलता है सर ये पोर्ट पूरी तरह तबाह हो गया है और साथ ही साथ इसमें 10,000 सोल्जर मारे गए हैं।
चैन वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, जबकि ये लोग मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं फिर मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं, लेकिन आज मेरे से बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। फिर हमें अगले सीन में पर्ल हार्बर में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, सिर्फ एक ही घंटा में हमारा 4 मिलिट्री बेस पूरी तरह तबाह हो गया है। दूसरा आदमी बोलता है, ये तो वार का डिक्लेरेशन है ना, वो क्या हमें कम समझ रहा है, हम लोग उससे आखिरी दम तक लड़ेंगे। चीफ बोलता है, अभी बकवास करने का समय नहीं है, अभी हमें चैन पर नजर रखना होगा और जल्दी से सभी को हटा लो, फिर हम लोग न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। और अभी चैन बैक्सून कहाँ पर है? एक आदमी बोलता है, कुछ समय पहले चैन बैक्सून का लोकेशन पता लग गया था, लेकिन वो अचानक से गायब हो गया, हमें इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। तभी चैन एक जहाज को तबाह कर देता है। फिर वो सभी लोग चैन पर बहुत सारे हथियारों से हमला करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये एक डीमन है क्या? तभी चीफ बोलता है, जल्दी से उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमला करो। दूसरी तरफ चैन बोलता है, तो ये है तुम्हारा स्पेशल हथियार, और वो उसे आराम से अपने हाथों से पकड़ लेता है। फिर वो उसे एक और जहाज को तबाह कर देता है। चीफ बोलता है, अब ये क्या हो रहा है? एक आदमी बोलता है, सर हमारे ऊपर जो वोल्केनो है वो उस पर हमला कर रहा है। चीफ बोलता है, क्या वो पागल है क्या वो सही में इसे पूरा तबाह करने वाला है? तभी चैन अपने हथियार से वो पूरे पहाड़ को ही खत्म कर देता है और ये खबर पूरी टीवी में फैल जाता है। एंकर बोलती है, ये इंसान बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये सब कुछ तबाह कर रहा है, ये लड़का कंटी हुआ से है, ये कोई वॉरियर होगा। वैंग बोलता है, ये तो चैन है ना। बी शॉक्ट होकर बोलती है, वो अमेरिका के खिलाफ कैसे लड़ सकता है? फिर कुछ देर में चैन अमेरिका में पहुंच जाता है। एक आदमी बोलता है, मिनिस्टर पूछ रहे हैं कि आप चैन बैक्सून को रोक पाएंगे कि नहीं? एंडल बोलता है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, जल्दी से प्रेसिडेंट को बोलो मुझे न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने दिया जाए। दूसरी तरफ चैन को रोकने के लिए सभी पायलट लोग मिसाइल से हमला कर देता है। एक पायलट बोलता है, अब ये क्या हो रहा है? क्या ये इंसान है क्या? इंसान तो कैसे उड़ सकते हैं हवा में? फिर वो एक ही बार में सभी फाइटर जेट को खत्म कर देता है। आर्नल्ड शॉक्ड होकर बोलता है, ये फाइटर जेट दुनिया के सभी लोग डरते हैं, लेकिन चैन ने एक ही हमले से सभी को खत्म कर दिया। एक आदमी बोलता है, अगर चैन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो वो आधे घंटे में वाशिंगटन में पहुंच जाएगा। मिनिस्टर बोलते हैं, चैन को रोकने के लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। तभी आर्नल्ड बोलता है, जल्दी से न्यूक्लियर वेपन से हमला करो उस पर। फिर वो लोग चैन पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देते हैं, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है। आर्नल्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, ये अभी भी जिंदा है, अगर एक से काम नहीं हो रहा है तो 10 का इस्तेमाल करो, वो पक्का इस हमले से बचेगा नहीं। दूसरी तरफ चैन अपने मन में बोलता है, मैं देख रहा था कि ये न्यूक्लियर का हमला मुझ पर असर होता है कि नहीं, इसलिए मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं किया। ये न्यूक्लियर का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर मेरे पास मर्करी आर्मर और गोल्डन फ्लेम नहीं होता तो मेरा इनिट लेवल कल्टीवेशन और इमॉर्टल बॉडी इसे सह नहीं पाता। जबकि मुझे पता है अपने ताकत के बारे में, अमेरिका को अपने लोगों का थोड़ा भी परवाह नहीं है। इन्हें क्या लगता है सिर्फ इनके पास ही ताकत है क्या? अब मैं अमेरिका को तबाह करके इन्हें अपना ताकत दिखाऊंगा। अब पृथ्वी के इंसान को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपने 5 इमॉर्टल थंडर से एक सिटी को ही तबाह कर देता है। प्रेसिडेंट बोलता है, धरती देखिए, चैन बैक्सून तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसने इतना सारा हमला किया पहले, और इसका हमला भी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसका हमला तो पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक आदमी अर्नल्ड को बोलता है, सर जल्दी बोलिए, अब हम लोग क्या करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। अर्नल्ड बोलता है, अब बहुत देर हो चुका है। दूसरी तरफ क्वांग अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हैं। फिर वो लोग जज को बोलता है, आपको ये ट्रायल यहीं पर रोकना होगा, बहुत ही मुश्किल होने वाला है। जज बोलती है, क्या यहाँ पर मजाक चल रहा है क्या? तुम लोगों को पता नहीं ये लाइव चल रहा है और इसे बिलियन लोग देख रहे हैं। एक आदमी बोलता है, इसका फियांसी यहाँ पर आ गया है। जज बोलती है, अगर यहाँ पर भगवान भी आ गया फिर भी वो ट्रायल को रोक नहीं सकता है। तभी चैन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है और बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर क्वांग को लाए हो? चैन को देखकर वहाँ के सभी लोग घुटने के बल बैठ जाते हैं।